Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारे आज के प्रैक्टिस सेशन से। तो देखिए जो आज का क्वेश्चन पेपर है आपका वो है 9 जनवरी का, ठीक है। जो आपके 2022 में ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उनका ही ये 4th नंबर का मैं पेपर आपको करा रही हूँ। लास्ट 3 क्लासेस में मैं आपको 3 पेपर सॉल्व करा चुकी हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है रिसेंट थ्योरी इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट सजेस्ट दैट डेवलपमेंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय। देखिए बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास जो है वो प्रभावित होता है। तो देखिए विकास जो है वो आपका किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं आनुवांशिकता से, शिक्षा से, संस्कृति से और सामाजिक नीतियों से। तो देखिए जो आपका विकास है वो आपका इन जो चारों फैक्टर्स आपको दिए हुए इन चारों फैक्टर से ही प्रभावित होता है। आनुवांशिकता से भी होता है, शिक्षा से भी होता है, संस्कृति से भी होता है, सामाजिक नीतियों से भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है। तो देखिए बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है। तो देखिए व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिक होता है। अव्यवस्थित रूप से किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है। पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है। तो देखिए सभी बच्चों में एक समान दर से नहीं होता है। केवल विद्यालयीकरण, देखिए जहाँ पर केवल आ जाता है वो आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव वर्ड हो जाता है। तो ये भी आपका कट जाएगा, ठीक है। अव्यवस्थित रूप से होता है तो अव्यवस्थित रूप से विकास नहीं होता है बच्चे का, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से आपका क्या होता है, व्यक्तिक होता है, ठीक है। स्वाभाविक रूप से आपका व्यक्तिक होता है। अभी देखिए इंग्लिश में देख लेते हैं क्या है, इन एन ऑर्डरली मैनर बट इज इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर। देखिए सब बच्चों में क्या होता है, ऑर्डर तो सेम ही होता है, ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए छोटे बच्चों में समाजीकरण का डैश प्राथमिक कारण संस्था है और डैश द्वितीयक कारक संस्था है। तो देखिए प्राइमरी कारक संस्था आपकी कौन सी होती है, बच्चे की फैमिली, उसके पेरेंट्स। तो देखिए जहाँ पर आपकी फैमिली आ जाए वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आप उस ऑप्शन को देख सकते हो। देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका फैमिली दी हुई है लेकिन साथ में क्या है आपका लाइब्रेरी भी है, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए सेकंड ऑप्शन है आपका अभिभावकों का कार्यस्थल आस पड़ोस। तो देखिए ये दोनों के दोनों, इनमें कोई भी प्राइमरी फैक्टर आपका नहीं है, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपका संचार माध्यम। तो देखिए संचार माध्यम जो आपका मास मीडिया होता है, मास मीडिया क्या होता है आपका प्राइमरी फैक्टर। इन्होंने पूछा ना प्राइमरी एजेंसी, तो यहाँ पर प्राइमरी एजेंसी आपकी क्या होनी चाहिए थी, फैमिली होनी चाहिए थी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, लॉ या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए यहाँ पर आपसे जो फर्स्ट फैक्टर है वो आपसे प्राइमरी पूछा गया। तो प्राइमरी फैक्टर आपका ऑप्शन नंबर 1 में है फैमिली, और सेकंड आपका जो सेकंड आपका एजेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी लाइब्रेरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। तो देखिए जो संवेदीगामक आपकी अवस्था होती है उसमें क्या होता है, उसमें बच्चे के अंदर क्या आता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। क्या आ जाता है बच्चे के अंदर, ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है, ठीक है। बच्चा जो है वो खिलौनों को कहाँ छुपा रहे हैं वो पता करने लग जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। उसके बाद जो आपकी पूर्व सक्रियात्मक आपकी अवस्था होती है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तो इसमें आपकी, तो उसमें क्या हो जाता है आपका, इसमें बच्चा क्या करता है, एनिमिज्म, जीववाद, ठीक है। क्या आ जाता है, एनिमिज्म, जीववाद, बच्चे के अंदर जीववाद, ठीक है, कि बच्चा क्या करता है, सजीव वस्तुओं को भी, निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कंक्रीट ऑपरेशन। देखिए कंक्रीट ऑपरेशन में क्या होता है, बच्चा जो है वो लॉजिक करना सीख जाता है, ठीक है। बच्चा क्या करता है, लॉजिक करना आपका सीख जाता है। तो यहाँ पर इस स्थिति में क्या होता है कि बच्चा जो है वो समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेता है, ठीक है। तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था आपकी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, देखिए जीन पियाजे द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग आर रेफर्ड टू एज। देखिए जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है। देखिए जो क्या होता है आपका स्ट्रक्चर होता है, आपका कंसेप्ट जो आपका जीन पियाजे देते हैं, ठीक है।
तो वो क्या है आपका, जीन पियाजे ने आपको क्या दिया है, आप जीन पियाजे ने दिए हैं आपके स्कीमाज, क्या दिए हैं आपके स्कीमाज, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग आपकी क्या होती है, स्कीमाज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की थ्योरी डैश एंड डैश शेप ऑफ डेवलपमेंट। तो देखिए कौन कौन सी शेप आपकी होती है। तो देखिए जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो आपका सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर करते हैं, तो आपका कल्चर पे करते हैं। ठीक है, और सेकंड क्या पूछा गया इन्होंने डेवलपमेंट, तो वो आपका क्या है, कॉग्निटिव। ठीक है, क्योंकि देखिए लेव वाइगोत्स्की ने जीन्स के बारे में कोई चीज़ नहीं की। ठीक है, नेचर, यहाँ पर इमोशंस, इनके बारे में कोई बात नहीं की है। उन्होंने कल्चर, लैंग्वेज, इन सब पर आपका ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा किस पर बल दिया है, आपका भाषा पर। किस पर दिया है, आपका भाषा पर। देखिए लैंग्वेज पर, आपका कल्चर पर, ठीक है, कल्चर पर। उसके बाद आपका सोशल इंटरेक्शन बच्चों का, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन, इन सब पे लेव वाइगोत्स्की सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, बोथ लॉरेंस कोलबर्ग एंड डैश हैव गिवन थ्योरीज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। देखिए किन राइटरों ने आपकी जो आपके हैं उन्होंने क्या दिया है, आपका मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है। तो देखिए तो लॉरेंस कोलबर्ग होगा, और सेकंड आपके कौन से हो जाते हैं, तो सेकंड आपके हो जाते हैं जीन पियाजे। कौन हो जाते हैं आपके, जीन पियाजे। ठीक है, यहाँ पर जीन पियाजे ने इनके साथ काम किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, अ टीचर शुड बी। देखिए टीचर को, आपका एक अध्यापक को अपने शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए। तो देखिए ये किस प्रकृति का होना चाहिए, आपका टीचर को हमेशा क्या होना चाहिए, लचीला, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, इंटेलिजेंस क्वोशंट टेस्ट आर ओपन क्रिटिक फॉर। देखिए जो आलोचना है, जो बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना प्राय क्यों की जाती है। तो देखिए क्यों की जाती है, कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता। तो देखिए ये तो आपका क्या, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है। प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित, या फिर बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन, संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्राकलन। तो देखिए कंसीडरेशन सोशल इन्फ्लुएंस ऑन इंटेलिजेंस, ओवर एस्टिमेटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इमोशन ऑफ कॉग्निशन। तो देखिए यहाँ पर जो क्रिटिसाइज किया गया है बुद्धि लब्धि को, तो वो किस चीज़ के लिए किया गया है, हैव एन इम्प्लिसिट वेस्टर्न कल्चर बाइस। देखिए जो वेस्टर्न कल्चर बाइस जो आपका है उसके ऊपर इसको क्रिटिसाइज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभिकथन ए, जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम उपेक्षा रखता है। तो देखिए ये तो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, कम से कम अपेक्षा रखता है, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, देखिए अब जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका क्या दिया हुआ है, वो आपका दिया हुआ है कि जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा होता है तो अध्यापक को उसे अपने मौखिक विचार तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये जो है आपका कथन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपका ए सही है लेकिन आर जो है वो आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, देखिए जेंडर क्या होता है आपका, जेंडर इज डैश कंस्ट्रक्ट वाइल सेक्स इज डैश कंस्ट्रक्ट। तो देखिए जेंडर जो होता है, जेंडर आपका क्या होता है, जेंडर होता है आपका सोशल, और जो आपका सेक्स होता है वो आपका क्या होता है, बायोलॉजिकल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका मैनी टाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ टीचर शुड, देखिए अ टीचर शुड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग प्रीफर टू फैसिलिटेट लर्निंग फॉर ऑल। देखिए एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए। तो देखिए क्या करना चाहिए, उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, क्योंकि देखिए अनदेखा हम नहीं कर सकते हैं, मिटाते नहीं हैं। ठीक है, दमन डाउन प्ले हमें नहीं करना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उन्हें महत्वपूर्ण मानना
चाहिए, ठीक है, महत्वपूर्ण मानना चाहिए। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाता है, ठीक है, जिसमें से आप नेगेटिव निकालते हो आपको पॉजिटिव आंसर ही बचता है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पे, आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो देखिए आकलन का मुख्य उद्देश्य आपका क्या होना चाहिए, विद्यार्थी के अंकों की व्यापकता का पता लगाना, विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, या फिर संभाव्य सफल और असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना, या फिर विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए, देखिए आकलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, शिक्षार्थियों में सीखने की प्रकृति के प्रति समझ बनाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है। तो देखिए समालोचनात्मक जो आपका चिंतन है उसको कौन सी विधि आपकी प्रोत्साहित कर सकती है। तो देखिए कौन सी विधि है आपकी, तो देखिए देखते हैं, प्रश्न का तुरंत उत्तर देने के लिए कहना, या फिर विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, विद्यार्थियों में बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, या फिर विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना। देखिए निरुत्साहित करना आपका नेगेटिव वर्ड है तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तुरंत उत्तर देने के लिए कहना, देखिए सोचने का थोड़ा सा टाइम बच्चों को देना चाहिए, बंद अंत वाले प्रश्न आपको नहीं पूछने, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए इन्होंने क्या बोला, समालोचनात्मक चिंतन, जो आपका समालोचनात्मक जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो आपकी कब आती है, जब बच्चा क्या करेगा, डिस्कस करेगा, ठीक है। डिस्कस करने से क्या होगा, उसका माइंड रिफ्लेक्ट होगा, नई नई चीज़ें वो सोचेगा, ठीक है, एक ही चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, देखिए सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है। तो देखिए किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न आपका होता है, रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, बाल केंद्रित उपागम, रचनात्मक आकलन, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कौन सा अवरोध उत्पन्न करता है, तो देखिए वो आपका क्या अवरोध उत्पन्न करता है, रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, ठीक है। रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं आपका क्या करती हैं, अवरोध उत्पन्न करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ आपसे पूछा है डिस्ग्राफिया क्या होता है आपका। तो देखिए डिस्ग्राफिया आपका क्या होता है, देखिए डिस्ग्राफिया जो होता है वो आपका क्या होता है, लेखन में विकार जो आपका होता है, ठीक है। लिखते समय जो आपका ग्राफ प्लॉट करते समय जो आपका विकार होता है वो होता है आपका डिस्ग्राफिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डिस्ग्राफिया देखिए स्पीकिंग आपकी नहीं हो सकती है, सीइंग देखना आपका नहीं हो सकता है, सुनना आपका नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या है आपका स्केच करना, ठीक है, पेंटिंग करना, स्केच करना, स्केच बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये विकार स्केचिंग में प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखिए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो देखो आपको करना चाहिए जितनी अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं श्याम पट पर लिखनी चाहिए। देखिए दृष्टिबाधित है वो और आप श्याम पट पर लिख रहे हैं तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए, समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा, बाधित नहीं करना है। लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए या फिर इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल से कार्य देना चाहिए। केवल देखिए ये भी आपका नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रातिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। देखिए जो ऑटिज्म आपका होता है, ऑटिज्म क्या होता है, जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल में वीकनेस हो, ठीक है, इम्पेयर्ड हो आपकी, ठीक है, जब आप किसी से बात करने से कम्युनिकेशन करने से आप डरते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपका ऑटिज्म आता है, ठीक है, इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, अवरुद्ध संप्रेषण जो कौशल है आपका वो आपका ऑटिज्म कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, गिफ्टेडनेस इन चिल्ड्रन इज करेक्टराइज्ड बाय। देखिए जो गिफ्टेडनेस होती है, गिफ्टेडनेस जो बच्चे आपके होते हैं, ठीक है, उनकी करेक्टरिस्टिक आपकी क्या होती है ये आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए लो लेवल इंटेलिजेंस उनकी होती है। देखिए लो लेवल इंटेलिजेंस गिफ्टेड चिल्ड्रन की नहीं होती है। इजीली गिव अप कर देते हैं टास्क को, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। इनएबिलिटी टू परफॉर्म सिंपल टास्क,
विथ फोकस अटेंशन। देखिए सिंपल टास्क को परफॉर्म करने में वो क्या करते हैं, फोकस अटेंशन के साथ नहीं करते हैं, तो ये भी आपकी क्या हो जाती है, ये भी आपको गलत हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है हाई लेवल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, ये आपका क्या है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका बोधगम्यता का उच्च स्तर जो होता है बच्चों के अंदर, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके अंदर बोधगम्यता का उच्च स्तर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है अभिकथन है विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए। देखिए विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर, ठीक है, पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका अभिकथन ए। अभी देखिए तर्क देखते हैं इनका। बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उनकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। देखिए बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उनकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा आपका आंसर। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ए और आर आपके क्या है यहाँ पर, दोनों के दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, सही हैं। और जो आर है वो आपकी क्या करता है, व्याख्या कर रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है कि ए और आर दोनों आपके सही हैं और आर जो है वो ए की व्याख्या कर रहा है। क्योंकि देखिए विद्यालयों में नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित और पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उनकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं और जो आर है वो ए की क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका स्कूल शुड भी इम्फेसाइज ऑन। देखिए स्कूल किस चीज़ पर आपका इम्फेसाइज करते हैं, तो देखिए किस चीज़ पर आपका इम्फेसाइज करते हैं, तो वो करते हैं आपके रचनात्मक अधिगम पर। किस पर, आपका रचनात्मक अधिगम जो होता है उस पर आपका फोकस करते हैं। क्योंकि पाठ्य पुस्तक से सीखना आपका नहीं है। ठीक है, सामग्रियों को ज्यों का त्यों कह देना ये भी आपका गलत है। संदर्भित, देखिए डीकंटेक्चुअलाइज्ड लर्निंग ये भी आपकी क्या होती है, ये भी आपकी गलत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। देखिए इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू। तो देखिए किस चीज़ के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, तो देखिए मिनिमाइज अपॉर्चुनिटी को मिनिमाइज करना है। तो देखिए ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रमोट कॉम्पिटिशन, देखिए कॉम्पिटिशन को प्रमोट नहीं करना है। ठीक है, फॉलो स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, देखिए स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम को आपका यूज़ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, गिव चांस फॉर सेल्फ असेसमेंट, बच्चों को स्व आकलन हेतु अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, देखिए अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सत्व संबंधित परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें, या फिर योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के दोनों ही आपके क्या हैं, दोनों के दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे। देखिए अ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट टू डेवलप एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी। दूसरा है आपका एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी मोटिवेट्स स्टूडेंट टू लर्न मोर इफेक्टिवली। तो देखिए दोनों के दोनों ऑप्शन क्या हैं आपके, ये दोनों के दोनों ही ऑप्शन आपके क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, दोनों के दोनों ऑप्शन ही क्या हैं आपके, गलत हैं। ठीक है, तो ए और आर जो है दोनों के दोनों ही आपके फॉल्स हैं। देखिए टीचर जो है वो एनकरेज करता है बच्चों को कि वो अपनी जो व्यू ऑफ एबिलिटी है उनको क्या करें, डेवलप करें। ठीक है, तो ये आपके क्या है, दोनों के दोनों ऑप्शन जो हैं वो आपके यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हिंडर प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए कौन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अवरोध पैदा करने की संभावना रखता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है। तो देखिए किसके द्वारा है, कार्यात्मक स्थिरता के द्वारा, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी के द्वारा, डाइवर्जेंट थिंकिंग के द्वारा, या फिर रिफ्लेक्टिव राइटिंग के द्वारा। तो देखिए किस में हिंड्रेंस पैदा हो सकती है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। देखिए जो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी है ये अवरोध पैदा नहीं करेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग आपके अवरोध पैदा नहीं कर देगी, रिफ्लेक्टिव राइटिंग आपके अवरोध पैदा नहीं करेगी। जो आपकी फिक्सनेस है, फंक्शनल फिक्सनेस है, वो आपकी क्या करेगी, वो आपकी प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, तो हिंड्रेंस पैदा करेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है आपका, अध्यापकों को चाहिए कि वह विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करें और उनको अनदेखी करने के बजाय उन पर चर्चा करें। ठीक है,
ठीक है, उन पर चर्चा करें। ये भ्रांतियाँ वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप हैं जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और ये अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण हैं। देखिए इंग्लिश में देखते हैं। टीचर शुड आइडेंटिफाई द मिसकंसेप्ट कैरिड बाय स्टूडेंट एंड डिस्कस दोज इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग दैम। देखिए बिना उनको इग्नोर करे क्या करें, उनको उस चीज़ का ऊपर चर्चा करें। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद देखिए सेकंड है, दीज मिसकंसेप्ट आर अ फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव कंसेप्ट विच स्टूडेंट ऑफन फॉर्म बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट एंड दीज आर मीनिंगफुल इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो भी आपका यहाँ पर क्या है, राइट हो जाता है। देखिए यहाँ पर विद्यार्थी सिर्फ क्या बोल रहे हैं कि विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करके उनको अनदेखी करने के बजाय चर्चा करें। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अभी ये बोल रहा है कि जो भ्रांतियाँ बच्चों के अंदर जो पैदा होती हैं वो परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके या फिर करके बना लेते हैं और ये अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है। ठीक है, ये भ्रांतियाँ कहाँ बनती हैं, परिवेश में अंतःक्रिया करके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आर जो है वो एक की क्या कर रहा है, आपकी व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो वो आपका हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए इमोशन क्या होता है आपका, भावनाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो भावनाएं क्या होती हैं, अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं परंतु स्मृति पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत हो गया आपका। अभी देखिए अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है साथ ही स्मृति को भी। तो यहाँ पर जो होगा वो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। देखिए जो भावनाएं होती हैं वो आपकी क्या करती है, अधिगम को तो प्रभावित करती ही हैं। ठीक है, साथ ही स्मृति को, जो आपकी मेमोरी होती है उसको भी प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य, देखिए जो स्टूडेंट है वो फील मोटिवेटेड टू लर्न इफ़ द टास्क इज़, देखिए टास्क कैसा होना चाहिए, अपना इररिलेवेंट होना चाहिए, गलत है। बिना किसी चुनौती वाला हो, अनचैलेंजिंग हो, ये भी गलत है। रिलेटेड टू देयर लाइफ या फिर वेरी एब्स्ट्रैक्ट, देखिए बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं होना चाहिए। अगर वो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो तो वो क्या हो जाता है, वो आपका मोटिवेटेड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो देखिए अध्यापक को क्या करना चाहिए सुगम बनाने के लिए, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को अनदेखा करना चाहिए, गलत है। वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, ये भी आपका रॉन्ग है। अधिगम के प्रति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए, ये भी आपका क्या हो जाएगा। अभी देखिए निस्तारण को कम कर सकते हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये भी आपका गलत है। विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से आपको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, ये आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और सब जो है देखिए अनदेखा करेंगे तो ये भी आपका यहाँ पर नेगेटिव वर्ड है। स्पष्ट नहीं करना चाहिए, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। ठीक है, कम करना चाहिए, ये भी आपके यहाँ पर नेगेटिव है। तो तीनों के तीनों तो आपके ऑलरेडी गलत हो चुके हैं। ठीक है, तो विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स लर्निंग। देखिए लर्निंग को कौन जो है वो आपका प्रभावित करता है या बाधा उत्पन्न करती है। तो देखिए कौन है, पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबंध करना, विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव, विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव, बहुसंवेदी उपागम की क्रियान्वयन या फिर रचनावाद पर आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ। देखिए पेडागोजी बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये आपका हिंड्रेंस पैदा नहीं करेगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच, ये भी आपका हिंड्रेंस पैदा नहीं करेगा। सेंस ऑफ एलिनेशन विद स्कूल कल्चर, देखिए विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव, तो यहाँ पर ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ये बाधा उत्पन्न करेगा आपका विद्यालय संस्कृति में विमुखता का भाव। ठीक है, तो ये आपका क्या करेगा, ये आपका हिंड्रेंस पैदा करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो है ये आपका 4th नंबर का पेपर मैंने आज का आपका कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।